देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, आज का न्यूज में बताया जाएगा किस प्रकार माननीय सम्राट चौधरी एवं उप मुख्यमंत्री बजट 24-25 का पेश किए और महिलाओं के लिए बहुत सारा चीज़ों में फैसिलिटी दिए हैं। आइए सुनते हैं माननीय सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना बजट में किस प्रकार पेश किए और शोर शराबा सदन में चलते रहा। शोर शराबे के बीच बजट पेशी हुआ। वह बजट में किस प्रकार के राहत महिलाओं को मिल रहा है और बिहार के जनता को मिल रहा है, वो भी सुनेंगे। और मुख्यमंत्री भी जो भाषण दिए हैं वो भी सुने जाएगा। बजट पर अभी प्रतिक्रिया बाकी है। आइए पहले सुनते हैं सम्राट चौधरी का बजट भाषण किस प्रकार हुआ आज विधानसभा में। प्राथमिक शिक्षा में 32%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 39.4% एवं माध्यमिक स्तर पर 40% की गिरावट दर्ज हुई, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर का उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नए सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर राज्य सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, विद्युत वाहन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक, मशीन लर्निंग इत्यादि आधुनिक तकनीक विषयों को समाहित किया गया। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने, प्रबंधकीय कार्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिता में स्पर्धा के तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वर्णिम विकास के लिए प्रायोजित कार्य करना। कला संस्कृति तथा युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत संचालित जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका ने महिलाओं के स्वावलंबी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे माननीय सदस्यगण आपके आग्रह कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइए अपने जगह पर। वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी,
स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियान में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। 7 विषय के तहत हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का उत्पादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 100% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अंदर कोई माननीय सदस्य वीडियो नहीं बनाएंगे, न मोबाइल चलाएंगे। 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65%, यथार्थ अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अति पिछड़ा समाज के लिए 25% और पिछड़ा समाज के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्वावत लागू है। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% शैक्षिक आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं स्ववर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता
ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए। इनके उत्थान के लिए परिवार से कम एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया अनुदान देने की करता हूँ। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आज बिहार के लिए मैं कई बार मंत्री रहा, लेकिन आज प्रथम बार वित्त मंत्री की हैसियत से हम बिहार के 24-25 के आय व्यय का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दे। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 2023 में सबको अपने स्थान ग्रहण 1% देश के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि 7.24% रही। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 रहा, जो पूरे देश में सर्वाधिक स्थानों पर रहने का काम किया। इसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा कि बिहार की यह वृद्धि दर देश के अन्य राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों से अधिक है, जबकि 10.2 है। राज्य में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। राज्य सरकार आमजन अर्थात लगभग 13 करोड़ आबादी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता दी गई है। आप अवगत हैं, मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतक है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है माननीय मंत्री जी उपलब्धि माननीय सदस्यगण, अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सभी दलीय नेता को समय मिलेगा, आप अपनी अपनी बात रखने का काम करेंगे। इस तरह से सदन में नहीं, इस तरह से हंगामा करना सदन में उचित नहीं है। आपको सारे दलीय नेता को समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। सभी दलीय नेता को अभी तुरंत समय मिलेगा आप लोगों को, आप लोग बैठ कर अपनी बात बताने का काम कीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट के लिए क्या आप लोगों के साथ आप लोग बैठिए सब कोई। माननीय मंत्री जी, आप अवगत हैं कि मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार महिलाओं के लिए पोषक, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतिक है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है अद्यतन उपलब्धि प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के आंकड़ों के अनुसार 2015-17 एवं 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही है। इस प्रकार बिहार में मातृ मृत्यु दर की गिरावट की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार किसी भी राज्य के लिए बेहतर लोक सेवाओं का आईना है।
संस्थागत प्रसव के मामले में जहां बिहार 2005-06 से 2019-20 की अवधि में 56.3% अंक की वृद्धि हुई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 49.9% अंक की वृद्धि हुई। यह बिहार के उत्तम स्वास्थ्य सब अवरचना की द्योतक है। बिहार के प्रति क्षेत्र में सब कुछ बुलाएंगे, प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय एवं माध्यमिक स्कूलों पर स्तरों पर ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा में 35%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 39.4% एवं माध्यमिक स्तर पर 40% की गिरावट दर्ज हुई, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर का उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नए सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर राज्य सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, विद्युत वाहन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक लर्निंग इत्यादि आधुनिक तकनीक विषयों को समाहित किया गया। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने, प्रबंधकीय कार्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिता में स्पर्धा के तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वर्णिम विकास के लिए प्रायोजित करना। कला संस्कृति तथा युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत संचालित जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे माननीय सदस्यगण आपसे आग्रह कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइए अपने जगह पर। वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियान में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। 7 विषय के तहत हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 7% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी
सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 विभाग के अंदर कोई माननीय सदस्य वीडियो नहीं बनाएंगे, न मोबाइल चलाएंगे। 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65%, यथार्थ अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अति पिछड़ा समाज के लिए 25% और पिछड़ा समाज के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्वावत लागू है। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% शैक्षिक आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को शुद्ध करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए, जिनके उत्थान के लिए परिवार से कम एक सदस्य को लघु उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया अनुदान देने की स्वीकृति दी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है और यह श्रम संगठन क्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र के स्वर्णिम विकास हेतु निवेश की प्रोत्साहन हेतु प्रायोजित बिहार पर्यटन नीति गई और श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही आधारित है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया तक के लिए निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक की निवेश पर 25% की। इसके साथ साथ सब्सिडी
तक 100% की छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने SC, ST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा राज्य में ISDM उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में ITSDM कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु बिहार IT पॉलिसी 2024 लागू की गई। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति का उद्देश्य IT क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं अस्थायी कौशल प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण क्षेत्र की दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है। राज्य में ऊर्जा नवीकरण सहित परिवहन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गई। हमारा उद्देश्य है बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए। इस नीति के अंतर्गत 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 प्रति किलोवाट अधिकतम 10,000 रुपया। ये पहले 1,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया वाहन यात्री पर 10,000 रुपया प्रति किलोवाट, समान श्रेणी के लिए 1.25 लाख रुपया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपये की क्रय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सरकार 2 पहिया 4 पहिया यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर 50% छूट भी दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चार्जिंग केंद्र के उपकरण की खरीद के पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नवीकरण ऊर्जा स्रोत अर्थात जल विद्युत और तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने स्थान पर 2015-16 नवीकरण स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35% करने का लक्ष्य है। बिहार में औद्योगिक, वाणिज्य के, कृषि उत्पादन इत्यादि बिजली के कनेक्शन में तीव्र गति वृद्धि परिणाम स्वरूप घरेलू कनेक्शन का आनुपातिक हिस्सा लगातार घट रहा है, जो दर्शाता है कि उद्योग और को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया और इसकी सराहना की गई। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि वित्तीय क्षेत्र में माननीय सदस्यगण, बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत क्या कीजिए। अपने स्थान पर जाकर बैठिए, अपने स्थान पर जाकर बैठिए। गलत बात है एकदम। आपको समय मिलेगा, अभी समय के बाद अपनी बात रखिएगा, समय के बाद रखिएगा अपना बात। बोलिए। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वित्तीय क्षेत्र में राज्य सरकार के सघन अनुश्रवण और समीक्षा के परिणाम स्वरूप 2022-23 में बिहार में बैंकों ने 2.4 लाख करोड़ रुपया के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 2.21 लाख करोड़ रुपया मतलब 108% का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2021 वर्ष के वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 1.61 लाख करोड़ रुपया से 37.1% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2.121 लाख करोड़ रुपया हो गया। बिहार के बैंकिंग क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व उछाल है। यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूँ, राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी सहित वर्ष 2022-23 के 35,887 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 34,269 करोड़ रुपया का कर संग्रह किया, जो लक्ष्य का 95.4% है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास की समृद्धि और समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 63.46% राशि विकासमूलक मदों में नामांकित किया गया है। साथ ही आम जनों के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,78,425.25 करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% मतलब 1,71,601.2 करोड़ रुपया राशि अनुमानित किया गया है। पुनः सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर करने के लिए 29,415 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो पहले बैठाइए सब बैठाइए पहले सब 23-24 की तुलना में 158 करोड़ रुपया अधिक है। मुझे कुल मिलाकर सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राज्य में वित्तीय संतुलन बरकरार है। इसके प्रमुख संकेतक राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत उपार्जित करने का लक्ष्य है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के 11,288.21 करोड़ के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात 5.5% से घटाकर वर्ष 2024-25 में 2.98% रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ, डिजिटल करेक्शन पथ पर अग्रसर हेतु उच्च आर्थिक विकास रखा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, विकसित बिहार के कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-20 में 7 निश्चय 1 एवं वर्ष 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 तक कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। 7 निश्चय 1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली निश्चित रूप से प्राप्त लक्ष्य किए जा चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार देश का पहला राज्य बना है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,040 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। अब मैं निश्चय 1 और निश्चय 2 की उपलब्धियों संक्षेप में सदन में रखता हूँ। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 30/1/2024 तक वितरित ऋणों की राशि 4766 करोड़ रुपया है और 2,58,888 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता उपभोक्ता योजना के अंतर्गत 969 करोड़ की राशि का कुल 6,93,910 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुशल युवक कार्यक्रम के अंतर्गत 16,72,945 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 83,533 प्रशिक्षित रत हैं। वर्तमान में 1,654 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है तथा सभी 534
प्रखंड आच्छादित है। 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की आम जनता को जानकारी देते हुए 2024-25 के सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वित्तीय वर्ष वित्तीय आयोग, जिसमें राज्य आपदा राज कोष लगभग 1639 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4114 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए 2119 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य परिषद को अनुदान के लिए 1249 करोड़ रुपया, कुल 52,190 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी सरकार की उपलब्धि तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रम को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। कुल राजस्व प्राप्त होंगे 2021-23-24 में 2,14,494.26 था, जो बढ़कर 24-25 में 2,26,798.4 रहेगा। राज्य सरकार का राजस्व जो पिछले साल 2023-24 में 56,981 है 0.89, वो बढ़कर 2024-25 में 61,625.8 रहेगा। संघीय करों में जो राज्य का हिस्सा होगा इस साल 2023-24 में 1,02,737.26 है, जो बढ़कर 2024-25 में 1,11,092 का प्रावधान किया गया है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 2023-24 में 54,775 करोड़ रुपया है, वो बढ़कर 52,160 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। राजस्व में 2,50,000 करोड़ 23 करोड़ रुपया 0.82, वो बढ़कर 2,25,677 करोड़ रुपया हो जाएगा। राजस्व बचत 35,000 करोड़ रुपया 35,529.56 करोड़, वो आगे जाकर जो बचत है, घाटा जो होता है उसमें माइनस में जो बचत होगा बिहार के बचत में -1121.4 करोड़ हो जाएगा। तो कुल जो राजकीय कोष घाटा होगा वो अभी तक जो है 76,465 करोड़ है, वो घटकर 29,095.3 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने मेरी भाषण को तो पूरा नहीं सुना, लेकिन जो पूरे बिहार के विकास की चिंता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, उसके लिए पूरा सदन से मैं आग्रह करूंगा कि सदन में मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं वर्ष 2024-25 की उपाध्यक्ष महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था और आज उसी पर चर्चा थी। इसके संबंध में सभी दल के लोग अपनी बात रखेंगे। तो विपक्ष के लोग भाग गए हैं, आज नहीं बोले हैं, जबकि ये बात रखना चाहिए था, लेकिन अपने आप एब्सेंट हो गए हैं। तो बाकी सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज भी लोगों ने
उनके भाषण के संबंध में अपनी बातें रखी है और महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की विस्तार से बताया। कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में कानून का राज कायम है और उसके साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। आप जानते हैं कि 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उसके पहले की स्थिति क्या थी आप सबको मालूम है। कुछ भी बात नहीं थी। लोग तो शाम के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और आप जानते हैं कि लोग कितना घूमते हैं और महिलाएं 10-11 बजे रात तक जगह जगह जाती रहती। तो आज पहले से कितना ज्यादा विकास हुआ। तो आजकल ये लोग विकास की बात करता है। जरा बताओ ना पहले क्या था। 5 से जब हुए तो हम लोग आज बैठे हुए हैं। हम ही लोग तो एक साथ शुरू से रहे हैं। हम लोग काम किए। अब बीच में 2 बार इनको मौका मिला है तो ये कौन खास बात है। कुछ ही दिन के लिए थे। इस बार तो कोई खास बात नहीं था। जो भी काम था वही चल रहा था। लेकिन कितना काम किया गया और पहले कोई काम नहीं होता था और आज कितना ज्यादा काम हो रहा है। लोगों के बीच में कितना विकास। कहीं चलने का रास्ता था। हम ही लोग घूमते थे अपने क्षेत्र में तो पैदल ही न चलते थे जी। आजकल सब जगह सड़क हम लोग बनवा दिए। सब तरह का रास्ता बना दिए। सब एक तरह का काम किए। लेकिन ये पहले कौन काम था। आज कोई क्रेडिट लेते रहते हैं। कुछ ही दिन 1.5 महीना के लिए थे तो 1.5 साल के लिए थे तो समझ रहे कि कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ। लेकिन रहना ना चाहिए भाई। बताना ना चाहिए तभी ना लेकर के एक बात होगा जवाब देगा। तो कहीं तो कोई बातें नहीं। तो हर प्रकार से आप जानते ही है कि किस तरह से आप समझ रहे हैं कि अब महिलाएं कितना ज्यादा पढ़ रही हैं। एक तरह से काम हो रहा है और आप समझ रहे हैं अभी आजकल बात करते रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम का कितना झगड़ा पहले होता था। बराबर में झगड़ा होता रहता था और जब हम लोग आए तो एकदम सब चीज को खत्म कर दिया। कोई भी झगड़ा करता है तो उस पर एक्शन होता है। अब जाकर के कैसी शांति। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्या है। पहले कितना होता था। कोई किसी चीज को कंट्रोल कर पाए हैं। तो हर जगह पर तो माहौल ठीक किया गया। और आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए और हिंदुओं के बीच बहुत बिता था। महिलाओं का जो भी हिसाब किताब था उसके लिए हम लोगों ने कितना काम किया। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब इस तरह से तो सब कुछ को दूर दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करवाए। आप जरा समझ लीजिए कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी हम लोग करवा दिए। आजकल कभी कभी लोग बोलता है जितना हम पहले तय किए थे वो लगभग पूरा बाद में कुछ और लोगों ने सुझाव दिया तो उसमें से भी किया है। उसमें से भी काफी हो गया है। तो इस तरह से काफी हुआ है। 8,519 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई। अब बाकी जो बचा हुआ है उसमें करीब 300 से ज्यादा का काम चल रहा है और उसके अलावा बचा हुआ जो है 400 कुछ का उसका भी काम पूरा चलने का ऑर्डर पास हुआ है। तो एक तरह से करके तो ये काम किया। और उसी तरह से हिंदुओं का भी कितना होता था। मंदिर में कई लोग चोरी करके भाग जाता था तो हम लोगों ने उसका भी हिसाब किताब किया। उसका भी पूरा का पूरा हम लोगों ने करा दिया। तो एक तरह से कर रहे हैं। तो जितना भी था 60 साल का उसका किए हैं। अब हम लोगों ने तय किया है कि 60 साल से पहले वाला जो चारों तरफ से उसकी घेराबंदी नहीं है उसका भी हम पूरा का पूरा घेराबंदी कराएंगे। तो हर धर्म के लिए तो हम लोग काम किसी को छोड़ते हैं जी। अब बिहार में समझिए ना, सोच लीजिए ना, हर धर्म के लोगों को कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है। अब कितना ज्यादा लोग आने लगे हैं और किस तरह से एक चीज होता है। तो इस तरह से एक तरह का काम किया गया और पहले कहाँ कुछ काम होता। तो हम लोग तो शुरू से काम ही कर रहे हैं। एक तरह का काम किया है
और उसके अलावे आप समझ लीजिए, तो जितने भी बात हो रहा है आप समझ लीजिए कि पुलिस कितना था, कितना कम पुलिस था, ये लोग क्या काम करते थे। मतलब 2005 में जब हम आए थे तो हमने जुड़वाया था तो पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और अब तो समझ लीजिए कि उसको किए तब 1,10,000 पुलिस बल कार्यरत है और 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति चल रही है। अब बाकी और भी चल रहा है, तो हमने तो तय कर दिया है कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए। अब 2,27,000 अब कर दिया हम लोगों ने। अब उसके लिए बाकी जो बचा उतना कर रहे हैं, इतना पुलिस बल की बहाली कर रहे हैं हम लोग। तो कौन चीज के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं? एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और हर तरह से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए विकास के कार्यक्रम के लिए बिहार के विकास में लगे हुए हैं। आप बोलिए, शिक्षा का जो स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सभी क्षेत्र में काम किया गया है। और जब हम लोग काम में आए तो सबसे पहले हम तो शुरू में यही कर दिए ना, हर तरह का काम कर रहे थे। और उसके बाद उसी में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का, सभी क्षेत्र में काम। आप बताइए पहले कितना कम लोग रहते थे जी, शिक्षा में कितना कम लोग रहते थे, स्वास्थ्य में कितना कम लोग रहते थे। तो सबकी संख्या बढ़ाए थे हम लोगों ने, तो एक एक जगह पर सब तरह से काम किए। और उसके अलावे आप समझ लीजिए हैं कि अब इतना ज्यादा हम लोगों ने पूरा का पूरा पुल पुलियों का भी निर्माण कराया है। अब कितना ज्यादा हो गया, कहाँ था पुल पुलिया। अब उसके बाद अभी क्या हो गया कि सबसे दूर का जो इलाका है उसको पटना आने में अब मात्र 6 घंटा। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि नहीं 5 घंटा वाला होगा। अब उसके लिए और पूरा हो रहा है, उनका और एक्सपेंशन कर करके हम लोग चाह रहे हैं कि और तेजी से काम हो। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए काम ही हम लोग करते रहते हैं। और उसके अलावे देखिए, जो शुरू से 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, फिर जो हम लोग 15 में 7 निश्चय तय किए, तो कितना एक एक चीज को काम हो गया। बोलिए, हर घर नल का जल, बिजली का किस तरह से सब तरह का व्यवस्था हो गया। कौन सा काम नहीं हुआ, हर तरह से एक एक तरह से काम कर दिया गया। किसी के घर में पखाना का जगह नहीं था। हम तो उसी समय लोगों को बताते थे कि देखिए बाहर आप जाते हैं बिना मतलब का, और घर में नहीं करिएगा, पखाना करिएगा, इधर उधर करिएगा तो इसमें तबीयत खराब होगी। अब उसी के चलते तबीयत की संख्या घट रही है। तो इसलिए एक एक चीज तो करवाया गया। कौन कौन काम नहीं हम लोगों ने करवा दिया। जो 7 निश्चय में तय किया तो एक एक तरह के काम को पूरा कर दिया गया। कितना ज्यादा महिलाओं को किए हैं बताइए। तो ये लोग क्या बोलते हैं महिला के बारे में, पढ़ाई की बात तो होवे की है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, जब हम लोगों ने बहाल किया इसमें पंचायतों में, नहीं शिक्षकों का तो किया ही, पंचायतों में भी किया। अब उसके लिए जो शुरू होना था तब बोलिए उसको 50% महिला का कर दिया। ऐसा आज तक नहीं था। तो बिहार में इतना अच्छा लगा कि देश भर में कई राज्यों ने इसको मानने लगा और कहा कि भाई बड़ा अच्छा काम यहाँ पर। ये सब काम तो हम ही लोग साथ में थे तब तक किए हुए। सभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे। हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इसको मौका मिल गया, अब इसको परेशान। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, खचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना। अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। तो इसीलिए
अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं, और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट रहना है। आप पूरे तौर पर हम लोगों को काम करना है। अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब होगी। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहे क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है तो क्या कहेगा, काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में, और सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, जब कोई गड़बड़ करता है तो वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। जरा बताए ना, अभी आजकल खुशी हो रहा है तो क्या स्थिति थी 2005 में जब हम लोग दोनों आए तो हम लोगों के दोनों की संख्या कितनी थी, इनकी कितनी संख्या थी? आज जब 10 हुआ तो 10 में हम दोनों मिलकर के कितनी संख्या थी? नहीं, 205 से ज्यादा था। अब बाकी कै गो थी? अब आप इस बार जो हो गए, एक बार हम चले गए तो उसमें जो फिर जीत गए। अब इस बार की बात दूसरी है, कोरोना के दौर में पता नहीं क्या हो गया था लोगों का बाएं दाएं। अब अगली बार जब फिर जो 15 में चुनाव होगा तब ना पता चलेगा। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सब कुछ चल रहा है, अगला बार फिर बिहार का सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का जीतेगा। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और कुल मिला करके सब लोग अपना काम करते रहेंगे। अब गवर्नर साहब ने तो एक एक बात बता दिया, बताइए। अब वो तो गवर्नर साहब का तो भाई कैबिनेट पास करता है, और मेरे बारे में कहता है, चीफ मिनिस्टर के बाद उसमें कहा जाता है कि भाई आप ही लिख के दीजिए, तो हम शुरू से सब चीज लिखवा दें, और केंद्र ने जो अच्छा काम किया वो भी हम लिख करके दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनका हम ही लिख करके, तो कितना बढ़िया है भाषण। तो सब तो किया ही गया है, और हम लोग इतना काम किए हैं, और सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। अब 7 निश्चय की तरफ से कितना काम किया, 7 निश्चय इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया। तो इसीलिए पूरे तौर पर अब इसके लिए जो कुछ भी चीज थी, अब एक बार लोग क्या किया था जानते हैं? अभी बोल रहा श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपना मतलब कि 1978 में उन्होंने क्या किया था, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया और दोनों को दिया। अब बाद में ये चक्कर में था जब इसको बनवा दिए थे मुख्य, 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। जरा जान ले अति पिछड़ा का लोग की कैसा हालत था। और उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग? हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए दादा
क्या करता है? ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम कितना ज्यादा आगे काम किए, अब फिर इतना ज्यादा जो काम 5 से कर रहे हैं और सब तरह से जो पूरा काम हो रहा है, हम इतना कहेंगे कि अब मिलकर के काम करेंगे। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है, लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। आज जब अभी आए हैं तो 1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का सब दिन में कितना काम हुआ, तो इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है, बच्चों की पढ़ाई एक एक तरह का काम कितना ज्यादा सब किया गया, स्वास्थ्य का काम किया गया। आप जानते ना कि 2005 में जब देख रहे थे तो उस समय कितना कम हो रहा था, आप जरा साथ जान लीजिए कि हो रहा था, इतना कम होता था लोगों का, कम से कम मात्र 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की संख्या केवल 29 प्रति माह थी, एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2 आता था। तो हमने कहा कि भाई इतना खराब है, कितना हो रहा है। हम लोगों ने उसी समय जो शुरू किया, अब 11,000 से अधिक होता है। सब कौन काम किया है भाई, आजकल दावा करता है, सब हम लोग शुरू से किए, 5 के बाद से हम लोग जो 6 से ही हम लोगों को काम करने का एक चीज को देख करके तो सब काम किए, तो कौन सा काम नहीं हुआ। सब लोगों को, युवाओं को नौकरी रोजगार का अवसर क्या नहीं लोगों को मिला। अब आप समझ रहे हैं ना, ये लोग बोलेगा कि कुछ नहीं है, तो आप कितने लोगों को हुआ था आप समझ लीजिए, 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, और उसके अलावे बाकी बड़े पैमाने पर जब सब लोग काम कर रहे थे रोजगार भी दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख होने वाला है, और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा हो, तो इसीलिए जितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना, 5 का बजट क्या था 1 साल का, बोलिए। अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते 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 अब इस बार क्या गया है 3 लाख का। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया, इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान। तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए, अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही उससे कम नहीं रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, सब लोग मिलजुल करके चलिए, और हम लोग यही चाहेंगे। जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का। हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले भाई, जाति आधारित जनगणना के बारे में तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में, हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहाँ रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे,
तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ। और उनके यहाँ 1 घंटा के तक रहे, वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। अब की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। अब फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधुलिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे। वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग, आप ही लोग भूल ही रहे थे अभी। और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में जब मांग कर रहे थे। अब 20 में भी हम लोग कर रहे थे, 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले, सब लोग चल के। और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग देखो, तो हम लोग तो कर दिए सब मिल के। कितना बढ़िया से काम किए। और तो अपोजिशन में था, वो भी साथ था, लेकिन उनका क्लेम करता वही है। उसके पिता का कौन चीज हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जानता। 90 के तो 90 से तो हम जाने हैं भाई। तब हम कहानी बता देते हैं कि कौन कौन हमको कहे, किन्नों से बात की, और कहीं और सुने हैं जाति आधारित गणना। तब जब लोग करा रहे हैं तब तक क्लेम कर रहा है कि करा रहे, कुछ नहीं, बात शुरू से जान रहे हैं। अरे हम ही ना बनवाए, आप जानते नहीं है, उस आदमी को हम ही बनवाए थे। कोई चाहता थोड़ी था पटिया। यहीं पर बैठे हुए हैं हमारे नेता। इतने जब आए MP हो के इनको हम कहे, एकदम कह रहे थे फालतू बात बोल रहे थे, मेरा बात मान लिए थे। तो इसीलिए आप जान लीजिए हम बनाए, और तब खचपच गड़बड़ सड़बड़ किए तो हम लोग अलग, और तब से हम लोग कर रहे हैं। मौका मिल गया, अलग चीज है उन लोगों को, लेकिन अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, हम लोग तो 18 साल न चल रहा है जी। हम लोग तो सब साथी हैं ना, 9 महीना के लिए उनको बनाए थे, वो भी साथी हैं। तो ये सब कुल मिला करके देख लीजिए ना, तो कितना दिन से हम लोग एक साथ सब काम किए। तो हम लोग तो इतना कर रहे हैं और अभी तो लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए और हम लोग तो सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ना चल रहा है भाई। तो इसीलिए एक एक तरह का चीज हो रहा, तो इसीलिए हर तरह से जो हम लोगों ने कराया, जनगणना हम लोग जो कराए, जाति आधारित जनगणना तो उनका काम था, गणना कराए हम लोग। जनगणना तो केंद्र का है, तो हम लोग गणना कराए और कितना बढ़िया काम हो गया। अनुसूचित जाति का संख्या हो गया है 19.65%, अनुसूचित जनजाति का 1.68%, पिछड़ा वर्ग का 27.12%, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 26.01%, सामान्य वर्ग का 15.52%। अब इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जो 50% से उसको कह दिया कि जो मिलता है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।